वेलकम। आप लोग अच्छे होंगे और केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम नए टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल यानी क्रिस्टल में सीमित पैकिंग, इसका हिंदी होता है क्रिस्टल में सीमित पैकिंग। सीमित पैकिंग, पैकिंग को जो है हम लोग संकुलन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? संकुलन भी कहते हैं। यानी अगर आपसे जो है पैकिंग न दिया एग्जाम में, तो अगर उसको क्रिस्टल में संकुलन भी दे रहा है तो इसको मानिएगा कि जो है ये क्या है, सेम टॉपिक है। इंग्लिश वाला टॉपिक सेम है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। यानी आज हम लोग जो है इस टॉपिक पर जो है पूर्ण रूप से जो है डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ एक डायग्राम के साथ अगर आप इसको जो है कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा तो आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। बिना डायग्राम का ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पैकिंग की क्रिया जो है या संकुलन की क्रिया जो है हम लोग आम भाषा में अगर बात करें तो हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में भी इसको करते रहते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि कहीं हम लोगों को जाना होता है तो जाने के क्रम में जो है सामान को पैकिंग करना होता है तो उसको अरेंज करके हम लोग रखते हैं, व्यवस्थित करके रखते हैं। गांव देहात में या फिर शहरों में देखिएगा जगह की कमी होती है, तो घर अगर बन रहा होता है तो ईंट जब हम मंगवाते हैं तो ईंट को जो है देखिएगा कितने अच्छे व्यवस्थित तरीके से रख देता है कि आपका जो है 1500 ईंटा जो है काफी कम जगह पे जो है आराम से रह जाता है, और उसी को ट्रॉली को उलट करके अगर रख दे तो बहुत दूर तक फैल जाएगा। तो हम लोग जो है छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग जो है ये देखेंगे कि जो है इसमें हम लोग पैकिंग की चर्चा जो है या पैकिंग की समझ हम लोग जो है करते रहते हैं, लेकिन चूंकि वो जो है एक यूज में नहीं आ पाता है, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर अगर हम ध्यान दें तो इस तरह से जो है हम कहेंगे कि यार पैकिंग के बारे में तो हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं। तो हम टॉपिक जो है पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्रिस्टल में सीमित पैकिंग। ये चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है उसमें आप पढ़े होइएगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, दो प्रकार के ठोस होते हैं, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह वास्तविक ठोस होता है और इसके अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन, धात्विक आयन ये सब होते हैं और इन्हीं से मिल करके वो क्या होता है, बनता है। तो बनने के समय में क्या होता है कि उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक निश्चित सजावट होती है और उसके सजावट से वो पूरी तरह से जो है अरेंज हो करके और तब जो है एक निश्चित आकृति को बनाते हैं। उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि पैकिंग की प्रक्रिया जो होती है वह जो है 3 चरणों में पूरा होती है। इसको हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये हम से पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग का मतलब जो है बताना यह है कि क्रिस्टल में, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से हो या अवयवी कणों की सजावट हम इस प्रकार से करते हैं कि उनके अवयवी कण एक दूसरे के काफी सन्निकट होते हैं और सन्निकट होने के साथ साथ उनके बीच में जो है न्यूनतम जगह खाली हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल में सीमित पैकिंग कहते हैं। सीमित, क्लोज का मतलब क्या है, जैसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। क्लोज का मतलब होता है कि जिससे हमारी काफी लगाव होती है। उसी तरह से जो है अब देखिए, एक इस तरह से हम किसी जो है कण को रख देते हैं और दूसरा जो है उसी कण को हम लोग जो है एक दूसरे से काफी एकदम सटा करके कांटेक्ट करके जो है एक दूसरे के करीब रख देते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जो कण है ये भी रखा हुआ है, एक लाइन में ही रखा हुआ है,
लेकिन दूर दूर रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो है स्पर्श या कांटेक्ट नहीं है। और यहां पे क्या है कि हम जब रखे हैं तो एक दूसरे को सटा करके रखे हुए हैं। सटा करके रखने का मतलब ये हुआ है कि ये एक दूसरे के संपर्कित हैं। तो जब अवयवी कणों को संपर्कित करके इस प्रकार से व्यवस्थित करके अगर रखें कि उनके बीच में जो जगह हो, जैसे अब इसके बाद अगर रखना है तो इसमें और ऐसे सटा सटा करके रखते जाएं, तो क्या होगा कि अवयवी कण एक दूसरे के काफी सन्निकट हो जाएंगे। और जब अवयवी कण एक दूसरे के काफी सन्निकट हो जाएंगे तो उनके बीच में जो जगह है, जगह हालांकि रहेगा, देखिए ये जो है रिक्ति है, खाली जगह है, ये रिक्ति या वॉइड्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉइड्स या खाली जगह बोलते हैं। तो यहां पे रिक्ति रहेगी, लेकिन एक ये व्यवस्था देखिए, यहां भी जो है सजाने का तरीका है, लेकिन यहां पे देखिए थोड़ा सा रिक्ति जो है, रिक्ति काफी बढ़ गया। तो यहां पे रिक्ति बढ़ जाती है, यहां पे क्या है, मैक्सिमम जो है जगह भर जाते हैं। तो क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि उनके अवयवी कण एक दूसरे के काफी सन्निकट हो और उनके बीच में न्यूनतम जगह खाली हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल में सीमित पैकिंग बोलते हैं, क्रिस्टल में संकुलन बोलते हैं। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए क्रिस्टल में जो सीमित पैकिंग है, ये कुछ खास फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। खास फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसमें देखिएगा कि उस क्रिस्टल के जो अवयवी कण है उनका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। दूसरा उसका शेप, और तीसरा जो है साइज। आकार, आकृति और प्रकृति, ये तीन चीजों पर जो है किसी भी क्रिस्टल की सीमित पैकिंग जो है निर्भर करती है। नेचर का मतलब अब समझ लीजिए। अब कहने का मतलब यह है कि कण जो है आयनिक है कि धात्विक है कि सहसंयोजी कण है, तो उसकी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि जो है अगर उसका नेचर, जैसे अब ये कहे कि हम किसी से दोस्ती करते हैं तो दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनका अगर नेचर मिलेगा तो दोस्ती प्रगाढ़ होगी। अगर नेचर नहीं मिलता है तो समझिए कि वो दोस्ती जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, टूट जाती है। तो ठीक उसी तरह से अवयवी कणों के बीच जब सजावट होती है, अगर उसके नेचर जो है मिल रहे हैं अवयवी कणों के, तो समझिए कि पैकिंग बेहतरीन होगी। दूसरी बात की शेप और साइज। शेप और साइज का मतलब ये होता है कि एक गोल है और दूसरा जो है एक रेक्टेंगुलर है या फिर जो है घनाकार है, तो उनकी जो है प्रकृति शेप जो है अलग अलग हो गए। तो अब उनके बीच में जब सजावट हम करेंगे, यानी उनको क्लोज कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे से संपर्कित करेंगे, तो बहुत ज्यादा जगह खाली हो जाएगा। साइज पर भी बड़ा निर्भर करता है। तो ये जो है प्रकृति हुआ, शेप हुआ, साइज हुआ, ये तीनों चीजें जो है अगर ठीक है तो समझिए कि पैकिंग बेहतर होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो है पैकिंग जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो अवयवी कणों की प्रकृति, उसके आकार और आकृति। क्लियर। अब हम जानेंगे कि जो है पैकिंग जितना ही बेहतर तरीके से होगा, उसका मतलब है कि वो क्रिस्टल उतना ही क्या होगा, अस्थाई होगा। अस्थाई समझ गए, यानी कहने का मतलब है कि कोई सामान अगर हम बनाते हैं और उसके मोलेक्यूल्स का अरेंजमेंट जितना ही बेहतर तरीके से होगा, वो सामान जो है क्या होगा, अच्छा होगा। सामान क्या होगा, टिकाऊ होगा। सामान क्या होगा, ड्यूरेबल होगा। तो इस तरह से जो है अगर हम जो है अब घर बनाने चलते हैं, और घर बनाने जब चलते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसके जोड़ने के लिए जो मटेरियल है वो अगर अच्छी तरह से जो है उसके रेशियो में डाल करके डालते हैं, और उनका जो है सजावट जो है बेहतर तरीके से। अब ये नहीं कि एक खड़ा ईंटा डाल देते हैं, एक पट ईंटा डाल देते हैं और उसके बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है, तो वो दीवार ज्यादा दिन तक या घर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से अगर क्रिस्टल में पैकिंग बहुत बेहतर तरीके से चलती है तो स्थिति ये होगा कि वो क्रिस्टल टिकाऊ होगा, अस्थायी होगा। अगर उनकी पैकिंग जो है बेहतर तरीके से नहीं हुई है तो वो जो है टिकाऊ नहीं होंगे, अस्थायी होंगे, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया कि क्रिस्टल में सीमित पैकिंग क्या है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि उनके अवयवी कण एक दूसरे के काफी सन्निकट हों और उनके बीच में जो है न्यूनतम जगह खाली रहे, तो उसको क्रिस्टल में हम लोग सीमित पैकिंग कहते हैं। क्रिस्टल में जो सीमित पैकिंग है वह उसके अवयवी कणों के नेचर, शेप और साइज पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो है क्रिस्टल में सीमित पैकिंग जितनी ही बेहतर तरीके से होगी, क्रिस्टल उतना ही अस्थायी और टिकाऊ होगा।
अब हम थोड़ा सा ये जान ले कि जो क्लोज पैकिंग है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, तो इसके बारे में हम लोग जो है आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल में सीमित पैकिंग के संपूर्ण प्रक्रिया को समझाएं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम जो है यहाँ पे हेडिंग डाले हैं कि क्रिस्टल में सीमित पैकिंग वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पे ध्यान देखिए, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सीपी का मतलब क्या हुआ, क्लोज पैकिंग, याद रखिएगा ये सीपी का मतलब होता है क्लोज पैकिंग, PACKING पैकिंग। पैकिंग को हम लोग जो है शॉर्ट में लिखे हैं सीपी, क्लियर। क्लोज पैकिंग को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखे हैं, सीपी लिखे हैं। 1 डायमेंशनल का मतलब समझिए, 2 डायमेंशनल का मतलब समझिए, और 3 डायमेंशनल का मतलब समझिए। याद कीजिए थोड़ा सा, जब कोई घर बनता है या फिर उसकी दीवारें जब जो है चुनाई की जाती है, दीवार जब चुनाई की जाती है तो क्या एक के बार जो है पूरा का पूरा जो है 5 फीट 10 फीट थोड़ी आ जाता है, नहीं। जब हम दीवार की चुनाई करते हैं तो पहले जो है सबसे पहले क्या करते हैं, ईंट को एक लाइन में सजाते हैं। ईंट को क्या करते हैं, एक लाइन में सजाते हैं। जब एक लाइन में ईंट सज जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है एक दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये 5 इंच का दीवार जो है हम चलाते हैं, चुनाई करते हैं, तो ये दिखाता है। लेकिन वही जो है दीवार अगर हमारा 10 इंच का है तो इसके बगल में एक जो है सजा देते हैं। तो ये जो है क्या हुआ कि एक बेस बन गया। तो इस बेस में देखिएगा 2 चीज है, एक जो है लंबाई है और दूसरा इस साइड में अगर आप देखेंगे तो चौड़ाई है। मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, और इसको अगर आप देखेंगे तो आयताकार आकृति है, ठीक है, रेक्टेंगुलर आकृति है। तो जब हम सजावट करते हैं तो पहली बार जब सजावट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि एक बीमा में क्लोज पैकिंग हुआ, यानी एक लाइन में हमारी सजावट हुई, माने जिससे केवल लंबाई बनता है। 2 डायमेंशनल की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो है लंबाई के साथ क्या बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा। अगर इसको और मोटा दीवार करते हैं, देखिएगा पहले के जमाने में, आज से जो है 25-50 साल पहले जाइए तो उस समय जो है इतने अच्छे मटेरियल नहीं थे। सुर्खी बालू पर जब दीवारों को जो है सजा करके जो है जब दीवार जो है जोड़ा जाता था तो उस समय 15 इंची 20 इंची 25-25 इंची के जो है दीवार लोग चलाते थे। तब क्या होगा, अब इसके बाद जो है और दीवार चलाएंगे ऐसे, तो ये लंबाई के साथ जो है चौड़ाई बढ़ता गया, मतलब कि बहुत ज्यादा चौड़ा होता गया। जब अब इसके बाद जो है जब नीचे का बेस बन जाएगा, देखिएगा नीचे का जो है बेस बन जाएगा, तो अब उसके बाद ईंटा को कहाँ रखते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अब क्या बढ़ रहा है, मोटाई भी बढ़ रहा है, यानी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। अब वो जो है 12 फीट 13 फीट 14 फीट तक जो है ऊंचा जाता है दीवार। तो उसमें क्या हुआ, लंबाई के साथ चौड़ाई और चौड़ाई के साथ क्या हो गया, ऊंचाई। समझ में आ गया रहा होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब दीवार की चुनाई होती है तो उसी पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आप जो है सीमित पैकिंग पढ़ लेंगे। अब क्या होता है कि जब एक लाइन में जो है जब हम ईंट को सजाते हैं तो उससे केवल लंबाई बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक बीमिया। ध्यान से दीजिए, एक बीमिया सीमित पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब हिंदी में क्या हुआ, सीमित पैकिंग या संकुलन। इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, द्विबीमिया। द्विबीमिया मतलब इसमें जो है लंबाई बढ़ेगा, इसमें लंबाई के साथ चौड़ाई बढ़ेगा। और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिबीमिया। त्रिबीमिया का मतलब होता है अब लंबाई चौड़ाई के बाद जो है जब इसके ऊपर जो है कोणों को सजाते हैं तो क्या होगा, अब इसके ऊपर जब कोणों को सजाएंगे तो हमारा ऊंचाई या मोटाई बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि 3 डायमेंशनल जब क्लोज पैकिंग करते हैं तो हमारा क्रिस्टल का जो है पैकिंग कंप्लीट हो जाता है। लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों जब एक साथ हो गया तो पैकिंग कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जब सीमित पैकिंग जब करते हैं किसी क्रिस्टल में तो पहले जो है लंबाई बनाते हैं, फिर उसके बाद लंबाई के साथ बगल में जोड़ करके चौड़ाई बनाते हैं, और फिर जैसे ऊपर जब अरेंजमेंट करते हैं तो उसको जो है हमारा मोटाई भी बन जाता है। तो इस तरह से जो है सीमित पैकिंग कितने स्टेप में बांटा गया है, याद कीजिए, एक बीमीय सीमित पैकिंग, द्विबीमीय सीमित पैकिंग, त्रिबीमीय सीमित पैकिंग। अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि सीमित पैकिंग कितने चरणों में कंप्लीट होती है तो बताइएगा कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स एंड फर्स्ट इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग।
In one dimensional closed piping, only length is completed, and the two dimensional closed piping, length as well as width, चौड़ाई भी बनता है, and three dimensional closed piping, the crystal is completed by the three dimensional closed piping, and it is of three dimensions, length, width and height, तीनों होगा इसमें, तो क्लियर हो गया होगा। अब जो है हमारा वन डायमेंशनल जो है क्लोज पैकिंग तो ठीक है, लेकिन जब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम करने जाते हैं तो उसमें जो है दो तरह से जो है कोणों की व्यवस्था करते हैं। एक तो उसके सजावट जो है एकदम बिल्कुल सिंपल, जैसे ऊपर वाला अरेंजमेंट है वैसे ही कर देते हैं, तो उसको टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार सीमित पैकिंग। लेकिन अगर उसके गैप में अगर कणों को डालते हैं तो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है, यानी द्विविमीय षष्ठफलकीय सीमित पैकिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की अगर हम चर्चा करेंगे तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में तीन तरह का क्लोज पैकिंग होता है। एक थ्री डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। हिंदी में उसको समझिए त्रिविमीय वर्गाकार सीमित पैकिंग अथवा सरल घनाकार सीमित पैकिंग। समझ जाइएगा, जब डायग्राम जब बनाएंगे तो समझ जाइएगा। पहले फ्लो चार्ट देखिए। दूसरा क्या आएगा? एचसीपी। एचसीपी का मतलब होता है, सब में 3D लगा दीजिएगा, इसलिए कि त्रिविमीय पढ़ते हैं तो 3D का मतलब होता है थ्री, या डी का मतलब डायमेंशनल, डायमेंशनल का मतलब विमीय। अब इसके बाद क्या होगा कि जो थ्री डायमेंशनल है उस थ्री डायमेंशनल में क्या होगा कि एक तो जो है सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होगा, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा, और तीसरा जो होता है उसको जो है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फिर उसको सीसीपी बोलते हैं। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, सिंपल है, और यहां पे केवल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, तो सीसीपी, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा सीसीपी। सीसीपी को जो है हम लोग एचसीपी भी बोलते हैं। एचसीपी, एचसीपी का मतलब होता है सीसीपी, और ये है एचसीपी। इसको जो है एफसीसी भी बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे इसको। तो इस तरह से जो है हमारा ये क्लोज पैकिंग कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। और टू डायमेंशनल का भी 2 स्टेप है, एक है स्क्वायर और दूसरा है हेक्सागोनल। और थ्री डायमेंशनल में सिंपल क्यूबिकल, एचसीपी और सीसीपी। एचसीपी का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में हम हमेशा जो है आपको एचसीपी देगा, सीसीपी देगा, तो उसको जो है अगर याद रखेंगे तो आराम से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो अब ये फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम याद रखेंगे तो आपका क्लोज पैकिंग का जो है मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक एक करके जो है हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ये कि हमारा जो है क्रिस्टल में सीमित पैकिंग, अब देख लीजिए ध्यान से, कितने चरणों में कंप्लीट होता है? तो 3 चरणों में। हम वहां पे क्या लिखे थे? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा गया है? एक विमीय सीमित पैकिंग, द्विविमीय सीमित पैकिंग और त्रिविमीय सीमित पैकिंग। अब इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। एक विमीय सीमित पैकिंग क्या होता है? पहले ही समझा दिए हैं आपको कि एक विमीय सीमित पैकिंग का मतलब होता है कि इसमें अवयवी कणों को जो है एक दूसरे से जो है सटा करके, एक दूसरे से जो है स्पर्श कराते हुए केवल एक दिशा में, एक्स डायरेक्शन में हम लोग जो है इसको रख देते हैं। देखिए ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के साथ वाई डायरेक्शन आ जाएगा तो लंबाई के साथ चौड़ाई बनेगी, और ये जो है 3XYZ। तो केवल जो है इस दिशा में हम जो है अवयवी कोणों को व्यवस्था करते हैं, तो केवल जो है लंबाई बनेगा, और ये सभी अवयवी कण एक दूसरे से संपर्कित होकर के चलेंगे। फिर जब एक के बाद जो है दूसरा स्टेप सजाते हैं, तीसरा स्टेप सजाते हैं, चौथा स्टेप सजाते हैं, तो लंबाई के साथ हमारा चौड़ाई भी बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जैसे अब ये देखिए कलम को जो है ऐसे खड़ा करेंगे, सीधे खड़ा करेंगे। अब तो खड़ा करेंगे तो बोर्ड पर तो आप खड़ा नहीं ना दिखा पाइएगा। अब कहने का मतलब है कि ईंट को जो है आप जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो एक तो जो है सीधे ईंट को रखे एक लाइन में, दूसरा जो है इसके बगल में जो है क्या हुए चौड़ाई बढ़ाए, लेकिन इसके ऊपर जो है ऊंचा रखिएगा तो इस बोर्ड पर जो है ऊंचा दिखाने का कोई नहीं है, थ्री डायमेंशनल। तो ये जेड का मतलब समझिए कि ये खड़ा है इसके ऊपर ऐसे, तो ऐसे खड़ा है तो लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई बढ़ेगा, तो ये थ्री डायमेंशनल होगा। अब जो है वन डायमेंशनल के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक विमीय सीमित पैकिंग क्या होता है। तो एकदम एक लाइन में याद रखिए कि एक विमीय सीमित पैकिंग
पैकिंग की वैसी व्यवस्था है जिसमें अवयवी कणों को एक सीध में एक दूसरे से कांटेक्ट कराते हुए, एक दूसरे से संपर्कित कराते हुए रख देते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें दो कलर आपको दिखाई देगा। ये जो कलर है आपका, यहां पे देखिए ध्यान से, इसमें आप देखेंगे कि जो है 1 2, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कण जो होता है अपने आगे और पीछे अन्य कणों से जो है क्या होता है, सटा हुआ होता है, संपर्कित होता है। तो यहाँ पे एक चीज और जो है आपको बता दें कि किसी भी जो है क्रिस्टल के अंदर कोई अवयवी कण, किसी एक पार्टिकुलर अवयवी कण की अगर आप चर्चा करें तो वो पार्टिकुलर अवयवी कण अगर जितने अन्य अवयवी कणों से जो है संपर्कित होता है या सटा होता है तो उसका जो है समन्वय संख्या, या फिर देखिए ध्यान से, समन्वय संख्या, उसको इंग्लिश में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है ऑब्जेक्टिव में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बाबू? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। और जो है केमिस्ट्री का जो है अगर 11 में पढ़े होइएगा, बॉन्डिंग पढ़े होइएगा, तो उसमें आपको जो है कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया गया होगा। तो उसमें उसका जो है हिंदी क्या बताया जाता है? उप सहसंयोजी बंधन। तो आप इसको जो है एक और नाम से जान सकते हैं, उप सहसंयोजी। उप सहसंयोजी, ठीक है। तो उप सहसंयोजी संख्या भी इसको आप कह सकते हैं। तो तीनों नाम याद रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो है नाम जो है, अगर इंग्लिश नाम याद रखते हैं तो वेलकम है, हिंदी नाम याद रखते हैं तो वेलकम है, लेकिन कोई एक नाम याद करके जो है ना चलिए। कभी कभी जो है केवल हिंदी में ही समाहित रह जाइएगा, समन्वय संख्या या समन्वय संख्या। तो इस ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसी को कभी कभी क्या होगा कि इंग्लिश वाले को हिंदी में लिख करके आपसे बोर्ड से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, उस समय तो परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए पहले, सबसे पहले आपका कंसेप्ट ये होगा कि नाम को क्लियर रखिए। जितना भी जो है पॉसिबल नाम है वो सब नाम जो है कंप्लीट रखेंगे तो बाकी तो बनिए जाएगा। तो क्लियर हो गया कि एक विमीय सीमित पैकिंग में क्या है, 3 चीजें ध्यान रखिए। इसमें अवयवी कणों को जो है एक दूसरे से संपर्कित कराते हुए रख देते हैं। दूसरा बात यह है कि इस प्रकार से अवयवी कणों की जब व्यवस्था करते हैं तो इसमें क्रिस्टल की क्या बनती है? लंबाई बनती है। इससे क्रिस्टल की क्या बनती है? लंबाई या लेंथ के रूप में जो है मिलता है हमको। एक्स डायरेक्शन में जो है यहाँ पे सजावट हो गया, लंबाई मिलती है। केवल क्या मिलेगा? लंबाई। और दूसरी बात कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप लोग सोच के बताइए। आप देखिए, एक कलर जो है उसको बंद कर दो। एक कलर जो है, एक कलर जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, इस कलर पे अगर चर्चा करेंगे तो ये जो है आगे और पीछे, देखिए यहाँ पे मैं 1 और 2 लिख दिए। 1 और 2 लिखने का मतलब ये होता है कि 2 अवयवी कणों से ये संपर्कित है। तो जितने भी अवयवी कणों से कोई सेंट्रल पार्टिकल संपर्कित हो तो वह संख्या कहलाता है, क्या कहलाता है? समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें एकदम क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। आपसे अलग से पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो बताइएगा कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई पार्टिकुलर अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों से संपर्कित होता है, सटा होता है, वह संख्या क्या कहलाता है? समन्वय संख्या कहलाता है। जिसकी समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल में किसी अवयवी कण की समन्वय संख्या जितनी ही अधिक होती है उसकी पैकिंग उतनी ही बेहतर मानी जाती है। लेकिन 1 डायमेंशन में इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब एक दूसरे से संपर्कित कर दिए तो एक दूसरे से सट गया तो आगे और पीछे कोई भी कण होगा, आगे और पीछे 2 अन्य कणों से संपर्कित होगा, इसीलिए इसका समन्वय संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो 1 डायमेंशन क्लियर हो गया। अब जो है चलिए यहाँ पे, अब हम लोग जो है दूसरा जो है इसका, जब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो जाए, अभी बोले ना कि ईंट को जो है जब एक लाइन में सजा देते हैं तो चौड़ाई अगर बनाना होता है तो दूसरे लाइन को सजाते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे 5 इंची का दीवार है तो एक बार चढ़ाएंगे, 10 इंची का दीवार है तो उसके बगल से एक और जाएगा, 15 इंची का दीवार है तो उसके बगल से एक और जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लंबाई के साथ चौड़ाई बढ़ेगा। तो द्विविमीय में क्या होगा? लंबाई के साथ चौड़ाई बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, जैसे ये जो है डायरेक्शन है, एक लाइन में हम इस अवयवी कणों को सजा दिए,
अब हमको लंबाई के साथ चौड़ाई बढ़ाना है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे लाइन को सजाएंगे, फिर तीसरे लाइन को सजाएंगे, चौथे लाइन को सजाएंगे। दोनों में जो है आप फर्क देख रहे हैं, सजाने का जो है दोनों से लंबाई के साथ चौड़ाई बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में सजावट अंतर है। देखिए ध्यान से, दोनों में सजावट क्या अंतर है। यहां पे अगर आप जो है इस तरह से लाइन खींचिएगा तो अवयवी कणों का जो अलाइनमेंट है या संरेखण है बिल्कुल एक जैसा है, एकदम बिल्कुल एक जैसा। जो पहले वाला कण है उसके बगल वाला कण, तीसरा चौथा पांचवा लाइन का सब कण जो है एक दूसरे के सीध में होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है इस तरह का जो है कोई डायग्राम अगर खींचते हैं तो पहला के बाद जो है दूसरा इसमें संपर्कित नहीं है, लाइन में अलाइनमेंट नहीं है, संपर्कित तो है, अलाइनमेंट नहीं है। तो जैसे ए कण है तो ए कण जो है अब यहां पहले था, अब जो है इसके बाद यहां संपर्कित है, यानी इसका जो पैटर्न होगा ए के बाद बी होगा, फिर जो है दूसरा लाइन में बी होगा तो वो जो है तीसरे नहीं चौथे लाइन में जाकर के मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि द्विविमीय सीमित पैकिंग का मतलब ये होगा कि पहली संरेखण के बाद जो है पहले जो है एक्स डायरेक्शन के बाद जो है दूसरे जब लाइन को सब सजाते हैं तो पहले के बाद जो है दूसरे तीसरे कतार, एक कतार के बाद जो है दूसरे कतार, तीसरे कतार, चौथे कतार, पांचवें कतार, सो ऑन, ऐसे जो है करके जब हम अवयवी कणों की व्यवस्था कर देते हैं तो ये द्विविमीय सीमित पैकिंग कहलाता है। अब द्विविमीय सीमित पैकिंग कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक जो है पहला जो लाइन था उसी के संरेखण में उसी पैटर्न पर सेम दूसरे लाइन को रख देते हैं, तो इससे क्या बनेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शेप अगर आप देख रहे होंगे तो स्क्वायर की संरचना बन रही है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको जो है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सीपी। क्लियर। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसमें जो आकृति बन रहा है इसमें एक कण कितने कणों से सटा हुआ है, 3 4 5 6, तो ये हेक्सागोनल षष्ठफलकीय बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि द्विविमीय सीमित पैकिंग क्या है, सिंपल तरीके से बताइएगा। एक कतार में जब अवयवी कोणों को व्यवस्थित कर देते हैं तो एक कतार के बाद जो है वो कहलाता है एक कतार वाला एक विमीय सीमित पैकिंग। जब एक कतार के बाद दूसरा तीसरा चौथा कतार जो है व्यवस्थित कर दें तब उससे हमारा द्विविमीय सीमित पैकिंग होगा। लेकिन अगर द्विविमीय सीमित पैकिंग करने जाते हैं तो मोलेक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके से होगा। एक तो जो है पहले पैटर्न के अनुसार ही दूसरे पैटर्न को रख दें, यानी सब का जो है पैटर्न यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, पैटर्न क्या है, ए ए ए डैट 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 डैट, सब जो है जो नीचे वाला है उसी तरह से दूसरा है, तीसरा लाइन चौथा लाइन सेम है, और जितने भी इसके अवयवी कण है सब एक दूसरे के संरेखण में है, अलाइनमेंट में है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब पहला पैटर्न जो है एक विमीय जहाँ पे हो गया तो उसके बीच में जो गैप है, यहाँ देखिए गैप है, जब दूसरे लाइन में या दूसरा कतार के अवयवी कणों को जो है जब हम रखने जाते हैं तो पहले कतार के अवयवी कणों के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह है, उसमें अगर हम भरते जाएं, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में गैप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब इसमें अवयवी कणों को अगर हम रखते जाएं तो इसमें जब अवयवी कणों को रखेंगे तो इसको इससे जो है क्या होगा कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। अब देखने में आपको क्या लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो किसी एक की चर्चा कीजिए। यहाँ पे हम एक कण ले लेते हैं, अब ये कण कितने कणों से संपर्कित है, ध्यान दीजिए। ये कण जो है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हम जो है मिटाते हैं इसको, यहाँ पे हमारा जो है, अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए तो एक कण ये जो है, ये जो कण है, सॉरी, ये जो कण है हमारा, ये कितने कणों से संपर्कित है, 1 2 3 4, ये कण नहीं संपर्कित है, ये नहीं है, ये नहीं है, मात्र 4 कण इससे संपर्कित है। कितने कण संपर्कित है, 4। मतलब कि जब स्क्वायर या वर्गाकार सीमित पैकिंग जब द्विविमीय आता है तो उसमें एक कण 4 कण से संपर्कित है। इसका मतलब है कि इसमें गैप ज्यादा है, आपको देखने से ही फोटो से लग रहा है कि गैप ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक अवयवी कणों से 6 अवयवी कण जो है संपर्कित है। कितना है, 6, एकदम स्पष्ट डायग्राम दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अवयवी कण इसमें जो है संपर्कित हो गए। इसका मतलब है कि इसमें जो है जो जगह खाली जो रहना चाहिए था वो कम से कम जगह खाली है। इसका मतलब है कि बेहतर पैकिंग है ये, और ये क्या है, थोड़ा सा उससे
कम पैकिंग है, इसलिए कि इसमें जगह ज़्यादा खाली है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ, ए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पैटर्न की चर्चा कीजिएगा, यानी अवयवी कणों के सजावट का पैटर्न क्या है, ए के बाद जो है देखिए, ए के बाद जो है तीसरे लाइन में ए मिल रहा है, तो ए के बाद क्या आ गया, दूसरा उसके गैप में भरे हैं, फिर क्या आ रहा है ए, फिर क्या आ रहा है बी, तो इसका मतलब है कि इसका ए बी पैटर्न होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अवयवी कणों के सजावट का पैटर्न क्या होगा, तो वहां पे सीधे बताना है ए बी। अगर आपसे ये पूछे कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पहले लाइन का जो अवयवी कण है वो किस लाइन के अवयवी कणों के जो है संरेखन में होगा या अलाइनमेंट में होगा, तो पहले के बाद जो है देखिए एक यहाँ, तो अब इसके बाद तीसरे लाइन में जाएगा, दूसरे लाइन में नहीं जाएगा, तीसरे लाइन में, फिर दूसरे लाइन वाला जो होगा, अब जो है दूसरे लाइन वाला वो अब चौथे लाइन में जाएगा। तो संरेखन का ये पैटर्न है। अब जरा बताइए यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, समन्वय संख्या कितना है, बताइए देख करके, आप लोग खुद देखिए। समन्वय संख्या बता दिए हैं आपको कि एक कण जितने अन्य कणों से संपर्कित है, तो बताइए तो टेट्राहेड्रल जो है, ये जो कहते हैं स्क्वायर वाला में जो है एक कण कितने कणों से संपर्कित है, 1 2 3 4, तो 4 कणों से संपर्कित है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। यहाँ पे एक कण कितने कणों से संपर्कित है, देखिए यहाँ पे एक जो सेंट्रल पार्टिकल है वो जो है 6 अन्य कणों से संपर्कित है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है 2 डायमेंशनल है, तो समन्वय संख्या कितना होगा, 6। आज जो है वर्गाकार में कितना होगा, 4। क्लियर, यहाँ पे फोटो देखने से एकदम स्पष्ट हो गया। पूछेगा कि दोनों में बेहतर पैकिंग किसका है, 2D स्क्वायर में कि 2D हेक्सागोनल में, तो क्या बताइएगा, 2D हेक्सागोनल में। क्यों भाई, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अवयवी कण एक दूसरे से संपर्कित हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो अवयवी कण संपर्कित होते पैकिंग बेहतर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जो है लास्ट वाला शुरू करते हैं। अब आपका जो है लंबाई के साथ चौड़ाई बन चुका है, अब जो है मोटाई बढ़ाना है। दीवार पे ध्यान दीजिए, नीचे का जो है बेस बन जाता है तो उसके ऊपर अब सजाते हैं, तो लंबाई चौड़ाई के बाद क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा, मोटाई बनेगा। तो जब सीमित पैकिंग की जो तीसरी स्टेप आएगी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो पैकिंग आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बेहतर तरीके से जो है आप इसको समझने के लिए जो है ध्यान दीजिए, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये 3 तरह का डायग्राम होगा, एक का मतलब आपको बताए थे सिंपल क्यूबिकल, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा जो है सीसीपी यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। अब थोड़ा सा फोटो देखने से आपको क्या लग रहा है कि जो नीचे वाला बेस बनाए थे, 2D का जो नीचे वाला बेस बनाए थे, थोड़ा सा पीछे जाइए, 2D का जो नीचे वाला बेस बनाए थे, ये वाला देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो नीचे वाला बेस बनाए थे, इस बेस के ऊपर ही दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम सेम उसी तरह से रख दीजिए, तो क्या बनेगा, एकदम बिल्कुल स्क्वायर के जैसा बनते जाएगा। क्या बनेगा, स्क्वायर के जैसा। आप ध्यान से देखिए तो, एक जो हम लोग वर्ग जो बनाते हैं, तो वर्ग तो ऐसे ही बनाते हैं ना, और जब वर्ग ऐसे बनाते हैं तो एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा, छठा, ऐसे करके जब हम सजाते हैं तो क्या होगा, इससे जो है हमारा नीचे वाला जिस तरह का सजावट है ठीक उसी तरह से हम लोग जो है सजा दें, तो सभी कण एक दूसरे के अलाइनमेंट में होंगे। और ये कैसा आकृति बन रहा है, कैसा आकृति बन रहा है बताइए, घनाकार आकृति बन रहा है, क्यूब के जैसा बन रहा है, इसीलिए इसको सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इस सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में एक अवयवी कण टोटल जो है 6 अवयवी कणों से संपर्कित होगा है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, क्लियर, 6 क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, एकदम क्लियर। दिमाग लगाइए कि जो है 2D यानी द्विविमीय जो सीमित पैकिंग में जो स्क्वायर वाला जो हमारा आया था वर्गाकार, तो वर्ग को ही जो है एक दूसरे के ऊपर, नीचे वाला जिस तरह का है उसी तरह से ऊपर सजाते जाए, तो हमारा सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग आ जाएगा। अब सवाल यह है कि सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के बाद जो है अब आता है HCP और CCP। तो HCP और CCP को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। जैसे हमारा 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग या सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, तो पहले लाइन का जो अरेंजमेंट था, नीचे वाला जो आपका बेस बना था, उसी बेस के ऊपर दूसरा, देखिएगा ध्यान से, एकदम बिल्कुल जो है एक दूसरे के अलाइनमेंट में है, सीध में है।
तो इससे क्या बन रहा है, घन बन रहा है। और इसका पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न बताइए। जब नीचे वाला जिस तरह का सजाए हैं उसी तरह का ऊपर भी सजाए हैं, तो एकदम ये पैटर्न हो गया। एक कण जो है, इसमें एक कण जो है 6 अन्य कणों से संपर्कित होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है, या सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो होता है, पैकिंग की व्यवस्था तो है, लेकिन इसमें जो है जगह ज्यादा से ज्यादा खाली हो जाता है। तो जब जगह ज्यादा से ज्यादा खाली हो गया तो क्या होता है इसमें, कि पैकिंग की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कहलाती है। अब जो है इसके बाद वाला क्या है, कि हमारा HCP है। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP का मतलब क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको अगर समझना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, तो इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा जो है एक रिक्ति पर जाना होगा। रिक्ति ये है कि जब हम नीचे वाला जो पैटर्न हेक्सागोनल वाला सजाए थे, देखिए ध्यान से, नीचे वाला पैटर्न में जो हेक्सागोनल हम लोग सजाए थे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में क्या था, यही ना था। फिर इसके बाद जो है ऐसे सजाए थे। तो जब हम ये सजा रहे हैं तो इसमें जो है आपको बताए थे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कि ये कण जो है कितने कणों से संपर्कित है, 6 कणों से, 1 2 3 4 5 6 कणों से। तो पहले वाला स्क्वायर वाला से आपका सिंपल क्यूबिकल बन गया, लेकिन अब जो दूसरा वाला याद कीजिए, जो द्विविमीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो आप किए थे, उसी से ये दोनों आएगा। एक क्या आएगा, HCP आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP आएगा। कैसे आएगा, तो अब यहां पे क्या करना है कि अब इस पैटर्न को नीचे बेस के रूप में याद करेंगे, रखेंगे, और रखने के बाद जो है अब इसके गैप में जो है, इसके ऊपर जब हम लोग जो है पार्टिकल को अरेंज करेंगे, सजाएंगे, तो 2 तरह की रिक्ति मिलेगी। 2 तरह की रिक्ति का मतलब ये क्या है, जैसे यहां पे देखिए, जो यहां पे यहां पे देखिए 1 2 और 3 कण है। यहां पे देखिए 1 2 3, इसके बीच में जगह खाली है, यहां पे जगह क्या है, खाली है। तो इसके ऊपर अवयवी कणों को हम रखेंगे। इसके ऊपर मतलब कि नीचे वाला जो गैप है उसमें जब अवयवी कणों को व्यवस्थित करेंगे, तो करने के बाद जो है हमारे पास 2 तरह की रिक्ति आएगी। एक नीचे 3 के बाद जो है, देखिए 3 कण है यहाँ पे, 1 2 3, और इसके ऊपर उस गैप को भरने के लिए एक हम चौथा कण डाले हैं। तो जब चौथा कण हम डालेंगे, तो जो उसके बीच का जो रिक्ति होगा, वो 4 कणों के बीच में जो है समाहित होगा, 4 कणों के बीच में समाहित होगा। तो ये जो रिक्ति कहलाएगी उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स या चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, एक तो क्लियर हो गया, चतुष्फलकीय रिक्ति हो गया। लेकिन जो है इसके जस्ट आगे अगर आप देखेंगे, तो जो नीचे वाला 3 गैप है, नीचे वाला जो 3 गैप है, अब इस गैप को जो है जब हम अगले इसके स्टेप को आगे वाला बढ़ाते जाएंगे, तो है नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला जैसे ऊपर वाला जो है 3, और फिर यहां पे भी 3। ये जो 3 गैप जो है, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये जो गैप है यहां पे भरने वाला, अब यहां पे 6 अवयवी कणों से ये गैप जो है, इसके बीच में जो गैप खाली हो गया, इस गैप को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जब हम हेक्सागोनल द्विविमीय क्लोज पैकिंग के ऊपर अवयवी कणों को जब हम व्यवस्थित करते जाते हैं, तो 2 तरह की रिक्ति मिलती है। जब नीचे 3 है, इसके ऊपर 1 होगा, तो उससे जो रिक्ति हमारी मिलेगी वह जो है कौन सी रिक्ति कहलाती है, बोलिए कौन सी रिक्ति कहलाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। लेकिन जब वही उसमें जब हम सजाते जाएंगे, तो देखिएगा कि एक ऐसा भी जगह आएगा जहां पे नीचे 3 और उसके ऊपर अगल बगल में भी 3 होगा, जिसमें ये जो रिक्ति रह जाएगी, इस रिक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्ति बोलेंगे। तो 2 तरह की रिक्ति हो गया, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे रिक्ति दिखाई दे रहा है आपको। तो अब क्लियर समझिए कि हमारा जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का जो 2 स्टेप आएगा, HCP और CCP, वो HCP और CCP जब आएगा तो उसमें स्थिति क्या होगी कि जब उसके ऊपर जो अवयवी कणों को सजाएंगे, तो 2 तरह की रिक्ति मिलेगी। एक रिक्ति का नाम है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरे का नाम है अष्टफलकीय रिक्ति।
यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब चलिए एचसीपी की अब हम चर्चा करेंगे। अब हमारे पास जो एचसीपी है, ये देखिए एचसीपी है। एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण कैसे होगा? तो जो चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर जब हम अवयवी कोणों को व्यवस्थित करते हैं तो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहिल का जो नीचे वाला पैटर्न था उसके बीच में हम अवयवी कोणों को रखे थे, तो ये जो है दूसरा पैटर्न आ जाएगा। फिर जैसे ही उसके गैप में जब तीसरा रखेंगे तो ये बी, यानी इसका पैटर्न होगा यहाँ पे देखिए ए बी। याद रखिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैटर्न कितना होगा? ए बी होगा। और ए बी होगा और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक अवयवी कोण जो है अन्य 12 अवयवी कोणों से सजावट में रहेंगे। अभी हम आपको फोटो से दिखाते हैं कि 12 कैसे अवयवी कोणों से सजावट में आएंगे। तो नीचे वाला जो है, सबसे नीचे वाला जो बेस होगा, उस बेस में जो है एक अवयवी कोण कितने अवयवी कोणों से जो है सजावट में रहेंगे? कितने अवयवी कोणों की सजावट में रहेंगे? नीचे वाला देख रहे थे ना, हेक्सागोनल था, 6 अवयवी कोणों के सजावट में थे, ठीक है ना। तो यहां पे जो है अब क्या होगा कि जब इस तरह का पैटर्न आता है, जब हेक्सागोनल द्विविमीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर अवयवी कोणों को व्यवस्थित करते हैं, तो उससे हमारा जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आता है जो 3 डायमेंशनल होगा। और इसमें क्या होगा कि पैटर्न होगा ए बी, इस तरह का पैटर्न होगा। और फिर इसमें एक अवयवी कण 12 अन्य अवयवी कणों से संपर्कित होगा। तो इसलिए जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 12 होगा। और ये बेहतर पैकिंग है, पैकिंग की ये व्यवस्था जो है क्या है? बेहतर है। आगे चलिए, आगे जो है हम लोग सीसीपी की चर्चा करें। तो सीसीपी की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताए थे कि द्विविमीय षष्ठ फलकीय जो व्यवस्था है उसमें जो अष्टफलकीय रिक्ति है, यहां देखिए अष्टफलकीय रिक्ति, ये बताते थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एकदम स्पष्ट याद रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड से एचसीपी बनेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर जब हम अवयवी कोणों के गैप को भरते जाएंगे तो हमारा जो है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बनेगा, जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे। अब क्या होगा, इसमें पहला के बाद जो है दूसरे वाले गैप में जब हम भरेंगे, और जब भरेंगे तो तीसरा वाला जो होता है उसमें जो ऑक्टाहेड्रल रिक्ति जो भरती है, वो ऑक्टाहेड्रल रिक्ति जो बनती है उसके ऊपर जब गैप में हम जब रखेंगे तो जो है ये पैटर्न अलग हो जाएगा। तो ए बी सी। अब यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा बताइए? पैटर्न कैसा होगा? इसमें पैटर्न होगा ए बी सी, पैटर्न होगा ए बी सी। अब चलिए पूछा जाए कि सीसीपी में जो पहले लाइन के जो अवयवी कण है वह अन्य किस लाइन के अवयवी कणों से संरेखित होंगे या एक सिक्स में होगी? तो ए के बाद फिर ए कब आ रहा है? सीधे चौथे लाइन में। पहले लाइन के बाद दूसरा तीसरा में नहीं आ रहा है, चौथे लाइन में आ रहा है। फिर बी वाला जो होगा वह जो है 1 2 3 पार करके जाएगा। तो हर एक जो है अवयवी कण जो है अपने चौथे लाइन में जाकर के जो है एक दूसरे से संपर्कित होंगे, संरेखित होंगे, एक सीध में होंगे। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? सीसीपी बोलेंगे या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक अवयवी कण, यहाँ पे देखिए जो बीच वाला सेंट्रल अवयवी कण है वह जो है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा 12। देखिए ये 6 गो जो है यहाँ संपर्कित है और इसके गैप में जो है यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, ये 2 और 1 3, ये गैप 3 गो यहां भरा और नीचे से जो है 3 गो गैप यहां भरा, 3 गो गैप यहां भरा। तो टोटल कितना हो गया? नीचे 6, पहले सबसे नीचे 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 3, तो 6 व 3 9, मतलब कि इसका पैटर्न होगा 3 3 + 6 + 3। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। तो क्लियर हो गया आपको? पैकिंग तो समझ में आ गया होगा कि बेहतर पैकिंग जो है 3 डायमेंशनल में भी बेहतर पैकिंग किसका है? एचसीपी और सीसीपी का, जिसको हम लोग जो है फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। समरी के तौर पे अब जो है आप जो है आसानी से इसको याद कर सकते हैं। याद क्या करना है आपको कि हमारा जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उससे केवल लंबाई के अनुदिश अवयवी कणों को
सजाते हैं, इससे एक कतार का निर्माण होता है। द्विविमीय जब हम सीमित पैकिंग करते हैं तो एक कतार के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कतार बनता है, इसमें लंबाई के साथ चौड़ाई भी बनती है। द्विविमीय जब सीमित पैकिंग करते हैं तो पहले पैटर्न के अनुसार दूसरे तीसरे पैटर्न को रखते हैं, तो एक अवयवी कण 6 अन्य अवयवी कणों से संपर्कित रहता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, पैकिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तीसरे नंबर पे जब इसका दूसरा एक तरीका है कि पहले वाले जो है लाइन के बीच में जो गैप रहता है उसमें जब अवयवी कणों की व्यवस्था करते हैं तो हमारा पैटर्न ए बी आता है, और उसमें ए बी जब पैटर्न आएगा तो उसमें एक अवयवी कण 6 अन्य अवयवी कणों से संपर्कित होगा, तो पैकिंग का वो एक अच्छा व्यवस्था हो गया। वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब 3 डायमेंशनल क्या होता है कि जब नीचे का बेस बन जाता है तो इसके ऊपर जब सजाते हैं मोटाई बनता है, और जिस जो है पैकिंग से हमारा पूरा क्रिस्टल का निर्माण होता है उसको त्रिविमीय सीमित पैकिंग की बात करते हैं। त्रिविमीय सीमित पैकिंग कहते हैं। वो 3 तरह से होगा। एक होगा सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। याद कीजिए कि द्विविमीय का जो स्क्वायर या वर्गाकार है उसी वर्ग के ऊपर एकदम वर्गाकार ही लेकर के रखें तो क्या होगा, घन का निर्माण होगा। तो जो सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है वो जो है ए पैटर्न पे होगा, उसमें एक अवयवी कण 6 अन्य अवयवी कणों से संपर्कित होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। अब जब द्विविमीय सीमित पैकिंग का जो हेक्सागोनल है उस हेक्सागोनल के ऊपर जब अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं तो उसमें 2 तरह की रिक्ति मिलती है। एक रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा अष्टफलकीय रिक्ति। टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर जब हम अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं तो हमारा एचसीपी या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है, और उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक अवयवी कण जो है 12 अन्य अवयवी कणों के संपर्क में होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। पैटर्न क्या होगा, ए बी पैटर्न करके चलेगा। जब वही हम सीसीपी की बात करेंगे तो जो अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर गैप को हम जब भरते जाते हैं तो उसमें पैटर्न ए बी सी होगा। यानी पहले लाइन का जो अवयवी कण होगा वो जो है चौथे लाइन के अवयवी कणों के अलाइनमेंट में होगा या संरेखण में होगा। यहाँ पर भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और जो है पैटर्न यहाँ पे ए बी सी होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको जो है ये पूरा का पूरा जो है क्रिस्टल में जो सीमित पैकिंग है ये समझ में आ गया होगा। और ये क्रिस्टल में सीमित पैकिंग को जो है अगर ठीक ढंग से जो है अगर आप कर लेते हैं तो इससे कई ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव देखिए ध्यान से, सीधे पूछेगा कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। याद कीजिए 6 और यहाँ पे देखिए, देख करके बताइए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, 4 होगा। सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशनल है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये ऑब्जेक्टिव है, 6 होगा। एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सीसीपी को हम लोग एफसीसी भी बोलेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। तो इस तरह से पूरा अगर होल देखा जाए तो सबसे बेहतर पैकिंग एचसीपी और सीसीपी में है, जिसमें एक अवयवी कण 12 अन्य अवयवी कणों से संपर्कित है और ये पैकिंग की एक बेहतर व्यवस्था है। तो इस तरह से जो है हमारा क्रिस्टल में सीमित पैकिंग का टॉपिक खत्म हुआ। इसको फुल तरीके से जो है 5 नंबर में पूछता है तो इसको आप आसानी से, मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे और अच्छा से लिख पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू, ओके, थैंक यू।